नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मंदसौर के सेमल गांव में मुकेश मीना जो एक प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी फैमिली में उनके बेटे के अलावा कोई नहीं है। उनकी वाइफ भी इस दुनिया में नहीं रही। जब सौरभ छोटा था तो मुकेश मीना की वाइफ इनका साथ छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुकेश मीना बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। उन्होंने सौरभ की देखभाल बहुत ही लाड़ प्यार में किया है। सौरभ को वो सारी सुविधा दिया जो एक माँ बाप को देना चाहिए। मुकेश मीना ने कभी भी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सौरभ 12th का छात्र है। वो पढ़ने में काफ़ी होनहार था। बाप बेटे में अच्छा तालमेल, दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्योंकि फादर प्राइवेट जॉब में थे तो उनके पास समय की काफ़ी कमी थी। वो सौरभ को ध्यान तो देते थे, लेकिन जॉब पे चले जाने के बाद सौरभ घर में अकेला रहता था। क्योंकि कॉलेज का समय चालू हो गया था, दोस्ती यारी काफ़ी हो गई थी। सौरभ पढ़ने में काफ़ी होशियार और समझदार था। मुकेश मीना को इस बात की खुशी थी कि बच्चा पढ़ने में तेज़ तर्रार है, दुनियादारी समझ रहा है। कुछ दिनों के बाद सौरभ के बर्ताव में चेंज नज़र आया। मुकेश ने बात भी किया उससे कि क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। सौरभ ने बोला कि नहीं, कुछ ऐसा तो है नहीं, नॉर्मल ही है, कुछ ऐसा नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन मुकेश मीना को थोड़ा सा कुछ तो उसमें चेंजेस नज़र आए। सौरभ के इस बर्ताव को देख के मुकेश मीना बहुत दुखी रहने लगे। उनको लगने लगा कि कहीं मेरा बेटा नालायक न निकल जाए। एक बाप को अपने बेटे की चिंता तो होती ही है। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वह पढ़ाई पे ध्यान दे, लेकिन सौरभ हमेशा मोबाइल पे गेम खेलता रहता। गेम के कारण उसका पढ़ाई पर से ध्यान हट गया। मुकेश मीना परेशान रहने लगे कि बेटे को कैसे सुधारा जाए। क्योंकि जब भी वो ऑफिस से आते थे, हमेशा बेटा मोबाइल पे, पढ़ने का नाम। मुकेश मीना बोल बोल के परेशान हो गए थे। जब भी मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता, मुकेश मीना को रिचार्ज करना पड़ता, क्योंकि सौरभ जिद करने लगता। नहीं करे तो बेटा भी नाराज़ हो जाए। अकेला था, कोई देखने वाला नहीं था। तो मुकेश मीना की एक मजबूरी बन गई थी कि रिचार्ज तो करना ही था। बेटे का ध्यान कैसे रखे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन दफ्तर में बैठे बहुत परेशान, वो सौरभ के बारे में ही सोच रहे थे कि कैसे इस मामले को ठीक किया जाए, बेटे को सही रास्ते पर लाया जाए। क्योंकि घर में एक माँ होती है तो बच्चे पे ध्यान देती है, ऑफिस में रह के वो कैसे ध्यान देती है। दफ्तर में बैठे कुछ काम कर रहे थे, अचानक सी फ़ोन की घंटी बजती है। मुकेश मीना का मन आज नहीं लग रहा था। उनका मन बेचैन हो रहा था। बार बार वो घड़ी की तरफ देख रहे थे कि कब समय खत्म हो और वो घर जाए। उनके अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। मुकेश मीना फ़ोन उठाते हैं, हेलो बोलते हैं। उधर से भी किसी के कुछ कहने की आवाज़ आती है। मुकेश मीना के हाथों से फ़ोन छूट जाता है और सर पर हाथ रखकर वो कुर्सी पर धड़ाम से गिर जाते हैं। ऑफिस वाले उन्हें उठाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ मुकेश जी? मुकेश को होश नहीं रहता। वह ऑफिस से भागता हुआ घर की तरफ निकल जाता है। घर पर भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ को देख मुकेश मीना बहुत परेशान हो जाता है। जब मुकेश मीना अंदर जाता है तो अपने बेटे की लाश को पंखे से लटका हुआ देखता है। अपने बेटे की लाश को पंखे से लटका हुआ देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, वो रोने लगता है, बेटा तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। क्यों किया तुमने ऐसा? बचपन में तुम्हारी माँ छोड़ के चली गई, अब तू चला गया। अब इस दुनिया में मैं अकेले कैसे रहूंगा? मेरा अब कोई नहीं है। पुलिस ने मीना को संभाला और पूछा कि क्या सौरभ के साथ कुछ आपकी अनबन थी या किसी तरह का झगड़ा? मीना सोचते हुए बोला, नहीं साहब, कुछ ऐसा तो नहीं था। हाँ, सौरभ के बर्ताव में कुछ चेंजेस आए थे। अभी वो हमेशा गेम पे ही लगा रहता था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं था। तो मैंने उस पर डांटा था, जो एक पिता होने के नाते एक बच्चे को डांटते हैं, और उसे पढ़ने को बोला था। उसके फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया था। उसने फ़ोन रिचार्ज करने के लिए मुझे बोला, मैंने नहीं करवाया। मैंने सोचा कि रिचार्ज नहीं करूँगा तो शायद उसकी आदत छूट जाएगी। पर साहब, मुझे क्या मालूम था कि मेरा बेटा
मेरे से दूर चला जाएगा। मीना फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद उस शव को उनके पिता को दे दिया गया। सौरभ की मौत से उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सौरभ मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की आदी था, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। गेम का लत इतना था कि रिचार्ज नहीं होने पर उसने अपने आप को खत्म कर डाला। पिपलिया मंडी टीआई विक्रम सिंह इवेन ने बताया कि शुरुआती जांच में आत्महत्या का कारण मोबाइल रिचार्ज खत्म होना लग रहा है। सौरभ 2 दिन से रिचार्ज के लिए जिद कर रहा था कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। क्या वाकई रिचार्ज ना होने की वजह से आत्महत्या का कारण था या कोई और वजह थी, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस आस पड़ोसी के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। सौरभ के दोस्तों से भी जानकारी ली जा रही है। उसके मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट को भी जांच किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन गेम की लत के खतरों को उजागर किया है। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर नज़र रखना चाहिए। उनकी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी भी समस्या को लेकर बच्चे से खुलकर बात करें। ज़रूरत पड़ने पर मनोचिकित्सक की मदद लें। दोस्तों, ये कहानी दिल को झकझोर देती है, बहुत दुख होता है। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।